हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन में ये ज्योग्राफी का सेशन है जिसके माध्यम से चट्टानें एवं ज्वालामुखी देखा जाएगा। तो चट्टानों का वर्गीकरण जो होता है उनके प्रकार देखा जाएगा। रॉक इंग्लिश में बोलेंगे तो रॉक्स एंड वोल्केनो। रॉक्स मीन्स हो जाएगा चट्टान और वोल्केनो मीन्स हो जाएगा ज्वालामुखी। तो सबसे पहले चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, ये तीन प्रकार की चट्टानें होते हैं। जो जीवाश्म में रहित चट्टानें, तो कौन सी है? ये आग्नेय चट्टान, ये जीवाश्म में रहित चट्टान है। पहला पॉइंट लिख लीजिए। काली मृदा का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टान के क्षरण से काली मृदा या मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी एक कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपको नोटेट करना है। अगला, संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो लगभग 75 हैं। 75 मतलब 3 हिस्से पर क्या है? अवसादी चट्टानें ये विस्तृत हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित से निर्मित जो भी शैलें हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट के एक सिल्ट भी होता है। अवसादी चट्टानों के जो रूपांतरित हैं उनसे शैलें जो होती हैं उन्हें भी देखा जाए तो शैल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टाइस और कांग्लोमेरेट से ये भी क्वार्टाइस, बिटुमिन्स कोयला से ग्रेफाइट और हीरा। तो ये कुछ पॉइंट है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काली मृदा से कपास की खेती होता है और काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, किस क्षरण से होता है? चट्टानों की क्षरण से होता है। तो आग्नेय चट्टान, ये ध्यान रखना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सौरमंडल में चलिए ज्वालामुखी को देखते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं ये होता है। इसके पहले इन बातों को समझना है। हाँ, चलिए, सर्वाधिक जो कठोरे चट्टानें हैं ये रूपांतरित चट्टान है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटानिक चट्टानें कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो, ये सक्रिय नहीं, मृत ज्वालामुखी है। ये किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना और चिली में। ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अर्जेंटीना वही जहाँ पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित होता है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। ये पंपास घास के मैदान, और इसको हृदय भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, ये नोटेड पॉइंट करना है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन N2 तथा हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती हैं। जो जल का अणुसूत्र होता है वो H2O होता है, ये ध्यान रखना है। और जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक मृत ज्वालामुखी। तो जो ओजोस डेल सलाडो है ये आपका मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी का मतलब इसमें से अब क्या होते हैं? लार्वा बाहर नहीं आते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है इससे लार्वा बराबर टाइम पे वो निकलता रहता है। लेकिन सुषुप्त जो ज्वालामुखी होता है वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताए सक्रिय ज्वालामुखी, ये ऐसा कि इसमें हमेशा ये लार्वा निकलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ निकलता रहता है। अब मृत ज्वाला का मतलब ये कभी भी इसमें से कोई भी लार्वा नहीं निकलता है। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है इससे क्या होता है? वैसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनमें क्या क्या है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है गैस तथा जलवाष्प। तो ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा
60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि विघटित पदार्थ, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, टफ्स जिसे बोला जाता है, मटर के दाने के आकार में वाले छोटे लेपिली कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, ब्रेसिया जिसे बोलते हो, आदि बाहर धरातल से निकलते हैं। अब बात करें लावा के, तो लावा ये ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को, जिसको मैग्मा कहा जाता है, और ये मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है, उसे ही लावा कहा जाता है। धरातल पर ये लावा के ठंडा होने के बाद वह अग्नेय चट्टान कहलाता है। तो अग्नेय चट्टान का निर्माण ये लावा से ही होता है। आपका ये महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, ये जो ज्वालामुखी निर्मित झील है, लोनार झील। और भारत का जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो लोसामो झील है, ध्यान रखना। चलिए, हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये ओलंपस मॉन्स है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये माउंट स्ट्रॉम्बोली को बोला जाता है प्रकाश स्तंभ। ये स्टार लगा लो डबल ट्रिपल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का, ये ध्यान रखना। किलिमंजारो इस देश का क्या है? इस महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो एकांका गुहा, ये ध्यान रखना। चलिए, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रुस एरेबस, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पे क्या होता है? 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है, बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, जो भी रहते हैं ये 1000 से 1100 लोग रहते हैं, और निजी घर वहाँ पर नहीं है किसी का। अब बात करें ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी, तो देवबंद और कोस सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका और इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेघला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुंड तथा शास्ता किस ज्वालामुखी के श्रेणी है? तो मिश्रित ज्वालामुखी इस शंकु के श्रेणी है। तो यहाँ से जो प्रमुख बातें थी हो गए चट्टान एवं ज्वालामुखी की। अब देखते हैं विश्व के जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो कि ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका के, मतलब दक्षिण अमेरिका देश के, वहाँ 13 देश हैं, उस 13 देश में इक्वाडोर देश है, जिससे इक्वाटर गुजरता है, भूमध्य रेखा गुजरता है। और इक्वाटर देश में कोटोपैक्सी ये देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपसे पूछा जाए मृत ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो ओजोस डेल सेलाडो, अभी मैं बताया, ओजोस डेल सेलाडो, जो कि चिली और अर्जेंटीना देश में स्थित है। ये मृत ज्वालामुखी है। ये भी क्या है? दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। चिली से कॉपर की प्राप्ति होता है, ये ध्यान रखना। चिली से क्या? कॉपर की प्राप्ति होता है। और अर्जेंटीना में वो पंपास घास के मैदान है, पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। ये सब बातों को ध्यान रखना है। और एकांका गुहा ये दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो कोटोपैक्सी ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। और ये है कहाँ? इक्वाडोर में। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो क्यूटो है, क्यूटो है। और ये 2 देशों से लगा है, कोलंबिया और क्या? पेरू से
लगा है, ध्यान रखना है, कोलंबिया और पेरू से लगा है। यदि इन बातों को समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें पढ़ाया गया है दक्षिण अमेरिका, वहाँ से देखकर ये सब बातें को समझा जा सकता है। चलिए, तो जो मृत्यु ज्वालामुखी है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर ओजोस डेल सलाडो स्थित है, जो कि चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ तक कंफर्म हो गए। बाकी ये कुछ ज्वालामुखी के नाम हैं, इसे आप देख लेना, लिख लेना, नोटेट कर लेना। बात किया जाए विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो लापाज राजधानी है, बोलिविया की है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है कौन सा, लापाज है, और ये बोलिविया की राजधानी है। पेरू और बोलिविया के बीच में टिटिकाका झील स्थित है। कौन सा, टिटिकाका झील स्थित है, जो कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये नौगम्य झील है। टिटिकाका झील क्या है, ये विश्व की में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील है। यहीं पर आपको मिलेगा अटकामा मरुस्थल। कहाँ पर, ये चिली में, चिली और पेरू के क्षेत्र में ही अटकामा मरुस्थल मिलेगा, जो विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। और विश्व के सबसे शुष्क शहर जो अरिका है, इस चिली में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, चिली में ही स्थित है। ये पॉइंट लिखते जाइए और समझते जाइए। बात किया जाए इंडीज पर्वत श्रृंखला, तो इंडीज पर्वत श्रृंखला इसी महाद्वीप में स्थित है, और इसी के पास से इंडीज पर्वत श्रृंखला से ही अमेजन नदी भी निकलती है, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यहीं पर ये जंगल पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सदाबहार वन पाया जाता है। इस जंगल को या वन को सिलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलवास कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और सदाबहार वन से रबर और चंदन ये प्राप्ति होता है। और यहीं पर एंजिल जलप्रपात है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, जो कि कैरा नदी पर है, वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है, ध्यान रखना है। कौन सा, एंजिल जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका का मैं काफ़ी बातें बता दिया, आप एक एक बात को नोटेट करते जाइए। गुआना उच्च भूमि ये भी यहीं पर है, ये भी यहीं पर गुआना उच्च भूमि। ये वेनेजुएला, फ्रेंच गुआना, ये घास के मैदान भी है, जो कि लानोस घास के मैदान है। और एक घास के मैदान और भी है, जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर पाया जाता है। और एक मैं बता ही दिया, पंपास घास के मैदान। तो कुछ पॉइंट मैंने बोल दिया, ये आप लिख लीजिए और नोटेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।